हेलो फ्रेंड्स, माइंड यू फॉर यू चैनल में आपका स्वागत है। आज एक और नए वीडियो लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। माइंड गैसेस दैट डिटेक्शन फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ डिफरेंट गैसेस इस कड़ी में और एक नए वीडियो लेके आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले माइंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन क्लिक कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए ताकि और भी नए नए इंफॉर्मेटिव वीडियो जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वो प्रस्तुत कर सकूं। तो आज हम लोग जो CH4 डिफरेंट गैसेस के बारे में पिछले वीडियोस में पढ़े हैं, तो आज CH4 जो कि मीथेन गैस का टेस्टिंग या डिटेक्शन के लिए जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले और सबसे पुराना और डिपेंडेबल जो डिटेक्टर था ये वो है फ्लेम सेफ्टी लैम्प। सर हम्फ्रे डेवी फर्स्ट इसको जो है इस्तेमाल किया माइंस में। तो फ्लेम सेफ्टी लैम्प क्या है? फ्लेम सेफ्टी लैम्प्स आर टूल्स फॉर माइनर्स particularly in coal mines to detect the presence of flammable gas such as methane. These lamps were designed to operate safely in potentially explosive environments without igniting the surrounding gases. बगल के सराउंडिंग गैसेस को बिना इग्नाइट किए पोटेंशियली एक्सप्लोजिव एनवायरनमेंट में यूज़ करने लायक कंडीशन डिज़ाइन बनाया जाता है। कैसे वर्क करता है? इसमें एनक्लोज्ड फ्लेम रहता है। इन लैम्प्स फ्लेम वाज कंटेन्ड विद इन ए मेटल मेश केज. Gas detection if inflammable gas was present in the mine, it would diffuse into the cage. वो diffuse हो जाएगा केज में. Flame change when the gas concentration reached a certain level. अगर certain level तक gas concentration पहुंच जाए, the flame would change its appearance, often becoming elongated or flickering. Flickering करेंगे तो उस केस में जो हम समझना पड़ेगा जो है परसेंटेज जो है बहुत ज़्यादा हाई लेवल पहुँच गया है. Safety warning. This change in flame was a clear indication to the miner that there was a risk of an explosion, prompting them to evacuate the area. Safety features क्या क्या रहता है? The flame safety lamp is designed to be used safely underground in environments containing explosive gas mixture. The key safety features क्या है? Double wire gauges. वायर मेश रहता है इस पे दिया हुआ, डबल वायर दिया रहता है इसमें. Inner wire, outer wire gauges. These dissipated the heat of the flue gas and preventing the temperature from reaching the ignition temperature of the fire dam. Ignition temperature fire dam का जो होता है उसको वहाँ तक पहुँचने में जो कि 650 डिग्री सेल्सियस, तो इग्निशन पॉइंट टेम्परेचर तक जो है पहुँचने में उसको प्रिवेंट करता है. मैग्नेटिक लॉक. दिस प्रिवेंट्स द लैम्प बीइंग ओपन अंडरग्राउंड में ना खोल पाए, इसके लिए मैग्नेटिक लॉक दिया जाता है. कोई भी चाह आदमी अनजाने में ना खोल दे, इसके लिए मैग्नेटिक लॉक. स्ट्रॉन्ग आउटर ग्लास इज डिजाइन टू विथस्टैंड द शॉक प्रेशर ऑफ एन एक्सप्लोजन. अगर अंदर में एक्सप्लोजन होता है वो बाहर ना जाए, इसलिए वैसा ग्लास का जो है डिज़ाइन किया जाता है. रिमेन्स इंटैक्ट इफ ड्रॉप्ड, गिर जाए तब भी जो है इंटैक्ट रहे. एस्बेस्टस रिंग पैकिंग ये इसलिए दिया जाता है दिस प्रिवेंट हॉट एयर और एक्सप्लोजन फ्लेम्स फ्रॉम एस्केपिंग थ्रू द जॉइंट्स अराउंड द आउटर ग्लास. आउटर ग्लास के साथ जो जॉइंट है उसका अंदर से एक्सप्लोजन फ्लेम्स को जो है बाहर ना जा पाए, इसके लिए एस्बेस्टस पैकिंग रिंग दिया जाता है. बोनेट प्रोटेक्ट्स द गॉज फ्रॉम एक्सटर्नल इम्पैक्ट. एक्सटर्नल इम्पैक्ट से बोनेट जो है बचाता है. एंड द फ्लेम फ्रॉम हाई एयर करंट. Modern lamps can withstand an air current of approximately 12.5 मीटर पर सेकेंड. इतना हाई स्पीड का भी एयर को जो है सह सकता है. नॉन स्पिल ऑयल वाल्व. दिस प्रिवेंट्स ऑयल फ्रॉम स्पिलिंग आउट ऑफ द लैम्प. लैम्प से बाहर ना निकले ऑयल, इसके लिए नॉन स्पिल ऑयल वाल्व ले दिया जाता है. प्रोटेक्टिव पिलर. जैसे कि आप लोग पिक्चर में देख सकते हैं, ये एक मॉडर्न डे GL7. इसमें देखिए पिलर्स दिया हुआ है, तो स्पेस दैट कोई लाठी से भी इसको मारे तो उस पर जो है ग्लास पे कोई इफेक्ट ना हो. ये चिमनी, बोनेट एरिया, ऑयल वेसल. अब ये इंटरनल में जो है कैसे रहता है,
वायर गेज 1, वायर गेज 2, 2 वायर गेज रहता है। ये एयर इनलेट है इधर से, ये फ्यूल रिजर्वोयर, फ्लेम, दिस इज ग्लास ट्यूब, this one is steel bonnet to give it a mechanical steel. Protective pillars, a set of 5 pillars that protects the glass from external impacts. Robust construction, the entire lamp is made of durable material to withstand underground conditions, and the metallic components help to dissipate the heat. टू टाइप्स ऑफ फ्लेम्स होता है इसमें, एक नॉर्मल फ्लेम, इन इट लैम्प बर्न्स विथ इलोंगेटेड फ्लेम, और स्टैंडर्ड फ्लेम इट इज ऑब्टेन्ड बाय लोअरिंग डाउन द विक until all the white light disappears, leaving a well defined blue line across the top of the flame just above the speck of yellowish light. Gas caps in flame safety lamp. Gas caps are a visual indicator of the presence of methane gas in underground mines. They appear as a blue halo or cap above the flame of a flame safety lamp. The height of the gas cap is directly related to the concentration of methane in the air. Factors affecting the height of the gas cap. Nature of wick. Round wicks are generally preferred over flat wicks as they are easier to trim. Easy रहता है trim करना उसको, and provide a more consistent flame. Width of the wick. Wider wick produces larger gas cap. A rough rule of thumb is that height of the cap is equal to the width of the wick at 2%. 2% में height and width दोनों equal हो जाता है, and half 2 and 1.5 times the width at 3% में width का जो है 1.5 times हो जाता है, and twice द width का जो है दुगना हो जाता है जब 4% मीथेन रहता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, बहुत कम आप लोग को इसके बारे में पता रहेगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। विथ ऑफ द विक से आप परसेंटेज जो है मेजरमेंट कर सकते हैं। विथ ऑफ द विक का अगर इक्वल है हाइट गैस कैप तो वो 2%, और 1.5 टाइम्स है, 1.5 गुना अगर है हाइट गैस कैप का विथ से, तो विक का विथ से तो वो हो गया 3%, और अगर ट्वाइस द विथ है तो वो 4% मीथेन को दर्शाता है। नेचर ऑफ द फ्यूल. लैम्प्स यूज बर्निंग फ्यूल्स विथ ए हाई बॉइलिंग पॉइंट such as paraffin or mineral kolja typically produces a shorter gas cap than those burning fuels with a lower boiling point such as naphtha or कोलजालिन। तो माइंस में जो है हम लोग का यूज होता है एसो सॉल्वेंट। टेस्टिंग प्रोसीड्यूर क्या रहता है? वेलोक्स GL5 जो नॉन रिलेटिंग टाइप है उसमें जो है केरोसिन यूज किया जाता था। अदरवाइज हम लोग एसो सॉल्वेंट स्पिरिट नंबर 1425 और या फिर बर्मा सेल BP55 ये, या फिर इक्विवेलेंट फॉर वेलोक्स GL60 एंड वेलोक्स GL7 रिलेटिंग टाइप में यूज़ कर सकते हैं। तो एसो सॉल्वेंट स्पिरिट नंबर 1425 जो है ज़्यादा फेमसली यूज़ होता है, या फिर केरोसिन, ये दोनों जो है ज़्यादा यूज़ होता है फ्यूल के रूप में फ्लेम सेफ्टी लैम्प। टेस्टिंग प्रोसीड्यूर 2 तरह का टेस्ट किया जाता है, एक्यूमुलेशन टेस्ट और कैप टेस्ट। इनिशियली ए लुमिनस फ्लेम ऑफ स्टैंडर्ड हाइट इज यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ मीथेन। मीथेन है कि नहीं उसको प्रेजेंस को मापने के लिए एक्यूमुलेशन टेस्ट करते हैं। अगर हमको एक्यूमुलेशन टेस्ट में दिखाई दे रहा है कि गैस है तो फिर हम उसका परसेंटेज टेस्ट करेंगे, तो उसको कैप टेस्ट भी बोलते हैं। वंस मीथेन इज डिटेक्टेड द फ्लेम इज रिड्यूस्ड टू ए नॉन लुमिनस स्टेट, द हाइट ऑफ द गैस कैप इज देन मेजर्ड टू डिटरमाइन द मीथेन कंसंट्रेशन। मीथेन कंसंट्रेशन अगर 1.5% रहा मीथेन कंसंट्रेशन 1.5% रहेगा तो अप्रोक्सीमेट हाइट ऑफ द कैप 4 mm रहेगा। शेप ऑफ द कैप रहेगा कैप नॉट फुल्ली डेवलप्ड, इट अपियर्स टू बी ट्रंकेटेड कोन विथ कॉनकेव एंड रेड। 2% ऑफ मीथेन में
अप्रोक्सीमेट हाइट ऑफ द कैप रहेगा 6 mm। शेप ऑफ द कैप रहेगा कैप फुल्ली डेवलप्ड बट नॉट विथ राउंडेड टिप रहेगा। 2.5% में 8 mm का अप्रोक्सीमेट हाइट रहेगा कैप का। और फर्स्ट ट्रायंगुलर कैप विथ शार्प एपेक्स डेवलप होगा इसमें। 3% में 12 mm का हाइट ऑफ द कैप रहेगा, ट्रायंगुलर कैप विथ शार्प एपेक्स रहेगा इसमें। और 3.5% में 18 mm हो जाएगा, 6 mm और बढ़ जाएगा हाइट, और सेम रहेगा, ट्रायंगुलर कैप रहेगा विथ शार्प एपेक्स। और 4% में 28 mm हाइट रहेगा कैप का, और ट्रायंगुलर कैप विथ शार्प एपेक्स रहेगा। कैप परसेंटेज और कैप का जो हाइट है ये इससे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। इस टेबल को भी अच्छे से याद करना है।